नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है जो सच में सोचने पर मजबूर करती है और प्रेरणा भी देती है। ये कहानी हमें मिली चाय वाला गूगल इंजीनियर सपनों की उड़ान नाम के स्रोत से। तो आज हम इसी सफर को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जी, जरा सोचिए, एक लड़का जो चाय बेचता था, वो आज गूगल में, मतलब गूगल जैसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? लेकिन ये सच है। बिल्कुल। स्रोत की पहली लाइनें देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, एक गरीब चाय बेचने वाला लड़का आज गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। ये सिर्फ खबर नहीं, ये दिखाता है कि कितना कुछ बदल सकता है। सही कहा। और ये बदलाव कैसे हुआ, इसके पीछे क्या है, वही समझना दिलचस्प है। ये सिर्फ चाय वाला से इंजीनियर बनने तक का सफर नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। संघर्ष है, हिम्मत है, और हाँ, आज के जमाने के जो मौके हैं वो भी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन मुश्किलों की जो शुरू में थी। स्रोत में लिखा है, ना इंग्लिश आती थी, ना लैपटॉप था। हाँ, और आज के टेक वर्ल्ड में तो ये बहुत बहुत बड़ी रुकावटें मानी जाएंगी। वही तो। अंग्रेजी के बिना और लैपटॉप जैसा बेसिक टूल ना हो, ये तो ऐसी दीवारें हैं जो कई लोगों को रोक देती हैं, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में। हाँ, जहाँ ये सब जरूरी माना जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ चीजों की कमी नहीं है, एक तरह से आप उस दुनिया से ही कटे हुए हैं जहाँ ये सब चलता है। सही कहा। लेकिन फिर स्रोत में एक बहुत दमदार बात लिखी है, लेकिन उसके सपने उसकी सोच से बड़े थे। ये लाइन जैसे पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देती है। हाँ, यहीं पर कहानी का असली मजा है। स्रोत ये कह रहा है कि बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किल हों, पर अगर आपके इरादे, आपके सपने बड़े हैं ना, तो वो सीमाओं को तोड़ सकते हैं। ये सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है कि आपकी सोच आपके हालात बदल सकती है। मतलब आपने शुरू कहाँ से किया वो उतना जरूरी नहीं, जितना ये कि आपने सोचा क्या है, कहाँ पहुंचना है। और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत लगी, उसका जिक्र भी कमाल का है। स्रोत बताता है, दिन भर चाय बेचता, रात भर यूट्यूब पे कोडिंग सीखता। ये सुनने में ही लगता है कि क्या गजब का समर्पण रहा होगा। हाँ, ये सिर्फ समर्पण नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट का भी कमाल का उदाहरण है। सोचिए, दिन में एक बिल्कुल अलग काम जिसमें शायद शारीरिक मेहनत ज्यादा हो, सही। और फिर रात को कंसंट्रेशन के साथ कोडिंग जैसी मुश्किल चीज सीखना, वो भी लगातार। ये तो मतलब मानना पड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात, क्या? सीखने का जरिया यूट्यूब। हाँ, ये दिखाता है कि आज ज्ञान पाने के लिए सिर्फ कॉलेज या इंस्टीट्यूट ही जरूरी नहीं, अगर लगन है तो ऑनलाइन भी रास्ते खुले हैं। और कहानी में एक और मुश्किल थी। स्रोत कहता है, लोग हंसते थे पर वो सिर्फ सीखता गया। मतलब सिर्फ पैसे या साधन की कमी नहीं, लोगों का मजाक भी सहना पड़ा। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर क्या होता है कि जब कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो आसपास के लोग शक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और ये चीज हौसला तोड़ सकती है। हाँ, मानसिक तौर पर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ स्रोत बता रहा है कि उस लड़के ने इस नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया, अपना फोकस सिर्फ लक्ष्य पे रखा। ये कमाल की काबिलियत है, बाहर के शोर को अनदेखा करके अपने काम में लगे रहना, शायद कोडिंग सीखने जितनी मुश्किल। और देखिए, इस सब का नतीजा सिर्फ 2 साल में। स्रोत कहता है, और 2 साल बाद उसी लड़के का नाम लिंक्डइन पे वायरल हो गया, फ्रॉम चाय वाला टू कोडर एट गूगल। 2 साल? हाँ, 2 साल में इतना बड़ा बदलाव, ये सच में हैरान करता है। हाँ, ये 2 साल का टाइम फ्रेम बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि अगर आप सही दिशा में फोकस के साथ लगातार मेहनत करें तो कम वक्त में भी बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। और लिंक्डइन पर वायरल होना, वो भी एक अहम बात है। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल जमाने में सफलता की कहानियां कितनी तेजी से फैलती हैं और दूसरों को प्रेरणा देती हैं। ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं रहती, ये सबके लिए एक मिसाल बन जाती है। बिल्कुल। स्रोत से एक और सीधा सा संदेश है, सपने सिर्फ देखने से नहीं, उनके लिए जागना पड़ता है। ये लाइन तो शायद हम सब ने सुनी होगी, पर इस कहानी के साथ इसका मतलब और गहरा हो जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहावत नहीं रह जाती। जब आप उस लड़की की दिन रात की मेहनत के बारे में सोचते हैं, जागना यहाँ सिर्फ नींद से जागना नहीं है। हाँ, मतलब अपने आराम को छोड़ना। हाँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, लगातार कोशिश करना। कहानी संदेश को एकदम सच साबित करती है। और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे कैसे निपटना है, उसका भी एक तरीका स्रोत बताता है। कहता है, आज भी अगर कोई तुमसे कहता है तू नहीं कर सकता, तो उसे कहना, अब देख कौन करता है। हाँ,
इसमें एक जबरदस्त आत्मविश्वास झलकता है ना? ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, अपनी काबिलियत पर अटूट भरोसा है कि दूसरे क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम बोलेगा। ये उन लोगों को जवाब है जो हंसते थे, जैसा पहले जिक्र आया था। ये दिखाता है कि सफलता ही सबसे अच्छा जवाब है। तो इस पूरी बातचीत से जो बात साफ होती है वो ये है कि पक्का इरादा, जो भी साधन आपके पास है उनका समझदारी से इस्तेमाल, जैसे यहाँ YouTube का हुआ, और नेगेटिविटी को नजरअंदाज करने की हिम्मत। हाँ, इनसे बड़ी से बड़ी रुकावटें भी पार की जा सकती हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी नहीं, ये संभावनाओं की जीत है। निश्चित रूप से। और अंत में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर शायद सोचना चाहिए। क्या? कि आज के समय में जब ज्ञान और सीखने के मौके ऑनलाइन इतने ज्यादा हैं, इतने आसानी से मिल जाते हैं, तो सफलता के रास्ते में जो पुरानी पारंपरिक बाधाएं थीं, क्या वो सच में कमजोर हो रही हैं? सोचने वाली बात है। और क्या इस आसानी के साथ कोई नई तरह की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं? ऐसी चुनौतियां जिनके बारे में हमने शायद अभी सोचा भी ना हो।